बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जी रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसमें प्लॉट की खरीदो फरोख्त के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की प्रोफेशनल टीम जो है वो भी आपको सर्विसेज देगी। इसके अलावा हमारे अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, वीडियोस की बहुत सारी मौजूद हैं इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट का साल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जितने भी इस वक्त एक्सपर्ट है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से वो इस वक्त बता रहे हैं कि 2025 पाकिस्तान में रियल एस्टेट का साल है। तो हम लोग भी उस हवाले से एक वीडियो मैंने तैयार की। मैं तो वैसे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और बड़ा जो हमारे पहले क्लाइंट्स से उनको मैंने बड़ा हौसला दिया कि भाई ये 2-3 साल का टाइम है, ये गुजर जाएगा, आप अपनी प्रॉपर्टी नुकसान ना करें, हाफ प्राइस के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करें, प्रॉपर्टी को रोक लें। और जब आपकी प्राइस बेहतर होगी, मार्केट बेहतर होगी तो उस वक्त रोकेगा। और मैंने लोगों को मशवरा दिया कि आपने अगर किसी नए हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट वगैरह लिया हुआ है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह दे के उसकी पेमेंट करके अपने प्लॉट को ऑन ग्राउंड पोजीशन के अंदर लेके आएं, ताकि जब मार्केट बेहतर हो तो आपको इससे अच्छा बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मेरी बात मानी, मेरी बात के ऊपर अमल किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। वो हर बंदे की अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेरी बात होती है वो 100% करेक्ट होती है। लेकिन इस वक्त मैंने 5 पॉइंट नोट किए हैं जो पिछले 5-10 दिन या 1 महीने के अंदर जो पेशरफ्त हुई है प्रॉपर्टी के हवाले से, वो 5 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक के ऊपर बात भी कर लेंगे। सबसे पहले तो जो एक रिपोर्ट आई है इस साल कि पिछले साल जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आई हैं वो 29% इजाफे के साथ आई हैं। मिसाल के तौर पे 2023 के अंदर जो रेमिटेंस आई थी उसके बदले में जब 2024 के आई हैं तो 29% इजाफे के साथ रेमिटेंस पाकिस्तान में आई है। तो ये एक बहुत ही मुस्बत प्रोसेस है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रेमिटेंस का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है या 50 लाख रुपए से कम की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। रैशी प्लॉट के हवाले से, घर के हवाले से उन्होंने बात की है कि पूरे पंजाब के अंदर टैक्स जितना भी है वो 50 लाख रुपए से ऊपर वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आपसे लिया जाएगा, कम प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लिया जाएगा। वैसे इस वक्त पंजाब के अंदर तजावजात का जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट के ऊपर है जी कि फाइलर जो है उसके ऊपर पहले बैन था कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी नहीं परचेज कर सकता, कोई प्रॉपर्टी वो परचेज या सेल नहीं कर सकता। तो नॉन फाइलर को चेयरमैन एफबीआर की तरफ से ये छूट मिली है कि आप 1 करोड़ रुपए तक की जो प्रॉपर्टी है वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पॉइंट के ऊपर है कि 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर आपके ऊपर कोई जो पूछ कुछ है वो नहीं की जाएगी। मतलब आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें 5 करोड़ रुपए की अमाउंट तक, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वाली अमाउंट जो है ये आप कहाँ से लेके आए। इससे पहले टैक्स में बहुत ज्यादा सख्ती होने की वजह से काफी मसाइल थे। पिछले 2-3 साल जो है वो बहुत ज्यादा एफबीआर की तरफ से और बहुत सारे उलझे हुए टैक्स थे जिनकी हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि ये किस किस्म का टैक्स है। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर है जी बैंक ने शरह सूद कम कर दी। आपको पता है 22% शरह सूद जो थी स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो कम होके अभी करते करते 12% के ऊपर आ गई है। पहले 13% थी और 2 दिन पहले जो न्यूज आई है उसमें 1% उन्होंने कम करके 12% की है और ये अभी 7-8-9% पे जाएगी। मतलब ये कि और ज्यादा डाउन होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वाकई 2025 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर का साल है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जनवरी आपको पता है एंड हो रहा है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की इस वक्त 3-4 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं जिनमें प्लॉट्स की प्राइस जो है वो 10-15-20 लाख रुपए जंप कर चुकी है। और कुछ ऐसे भी सेक्टर सोसाइटी हैं जिसमें 50 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी जो है वो जंप कर चुकी है। और इसी तरह अभी ये देखें ना, ये प्रॉपर्टी का साल है, अब लोगों को प्रॉफिट होना शुरू होगा। इस तरह से हाउसिंग सोसाइटी जो है उनके रेट बेहतर होंगे, जो पहले माइनस में चल रही थी वो अभी प्रॉफिट वाली साइड पे चली जाएंगी। तो इस तरह तमाम लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 2-4-5 साल के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उनको फायदा होगा। तो मोस्ट वेलकम, ये एक मेरी राय थी, ये पॉइंट्स मैंने इंटरनेट से ही लिए हैं और इसके कुछ नोटिफिकेशन जो है वो कोशिश हम करेंगे साथ अटैच कर देंगे। मजीद मैं नहीं कहता कि जी आप बिल्कुल ही 100% मेरी राय से मुत्तफिक हों या इख्तलाफ करें, वो आपका अपना हक है। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो रियल एस्टेट शोबा है उसमें गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।